अब जबकि हमने जो है मोटर मुकम्मल तौर पर जो है इसमें इंस्टॉल कर दी है, तो अब बारी आती है इसको लगा के इसकी सेटिंग करने की। इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कैसे होती है, इसकी रोटेशन जो है, इसका जो रुख है वो किस तरीके से तब्दील होता है, तो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस मशीन के अंदर जो है सर्वो मोटर की जो इंस्टॉलिंग है उसका तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सर्वो मोटर का जो बॉक्स है इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे ऊपर जो है वो कनेक्टिंग रॉड रखी हुई है। इसके बाद ये इसका कंट्रोल पैनल है। देखिए ये इसका कंट्रोल पैनल है। और इसके बाद ये इसकी बेस आ गई, मोटर की बेस। ये सर्वो मोटर, ये इसका क्लच आ गया, ये इसका कवर के बाद इसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट रॉड। बाकी ये जो है इसके कनेक्टिंग नट बोल्ट्स हैं जिनके ज़रिए से जो है मोटर अटैच की जाएगी। और ये कुछ ये जो है वो कट स्क्रू और इसके क्लिप्स वगैरह हैं। तो ये था मोटर का मुकम्मल सामान। देखते हैं इसको किस तरह जो है वो फिक्स किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो इसके तीनों बोल्ट हैं, इसको हम जो है मशीन में इस तरीके से लगा लेते हैं। जब ये नीचे निकल आए बोल्ट, तो फिर आप एक वाशल, और ये वाशल है, ये इसकी तीनों चीज़ों को जो है आप, ये दो चूड़ी हमने इस पर चढ़ा दी हैं। ये दो चूड़ी चढ़ाने के बाद जो है ये देखिए, ये जो हमारी बेस है इसको हमने जो है ये लगाया। और ये लगाने के बाद जो है हमने इसको ये पीछे कर दिया। तो देखिए ये बेस जो है हो चुकी है। अब आप आसानी जो है वो दोनों ये जो बोल्ट हैं, कट स्क्रू, कट वाशल और ये वाशल और ये बोल्ट, ये आप लगा सकते हैं। अभी हम इसको जो है वो मुकम्मल टाइट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें जो है ऊपर से जब बेल्ट नीचे आएगा तो मोटर की उसके लिहाज से जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। तो दोस्तों, जिस वक्त आप इस बेस को लगा लें, इस बेस को लगाने के बाद जितना हम हाथ से इसको टाइट कर सकते हैं उसको हम हाथ से टाइट कर दिया। अभी हम इसको फुल टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फुल टाइट करेंगे तो फिर इसको आगे पीछे करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जो कट लगा हुआ है, ये बोल्ट का ये जो कट है, इस बोल्ट को आप जो इसमें ऐसे ही लगा दीजिए। ये देखिए, इसमें लगाने के बाद ये जो आपका ग्रिप वाशल है, ग्रिप वाशल को आप लगा दीजिए। उसके बाद ये जो मोटर है, इसको लगाने से पहले जो है वो आप ये जो झूला है, ये जो झूला है, इस झूले को आप लगा दीजिए। ये देखिए, हमने इस झूले को लटका दिया। इस झूले को लटकाने के बाद अब आप ये देखिए कि इसके अंदर एक ही झूला लगाने के लिए जो है सुराख है, और एक जो सुराख है वो बोल्ट का सुराख है। और आप ये देखिए कि हमारे पास झूले का बोल्ट है और एक जो है वो ये वाला बोल्ट है। तो इस वाले बोल्ट को आप अंदर कीजिए और ये झूले वाले बोल्ट को भी आप जो है साथ के साथ अंदर कीजिए। ये देखिए, ये हमने पकड़ेगा और ये हमने दोनों बोल्ट जो है वो अंदर कर दिया। तो इस तरीके से ये देखिए कि जो है हमारा ये झूला भी लग चुका है और ये बोल्ट भी हमारा लग चुका है। अब इसके बाद हम ये कट वाशल लगाएंगे, ये कट वाशल और इसके बाद ये बोल्ट। ये हमने कट वाशल लगाया और कट वाशल के साथ ही हमने ये बोल्ट भी लगाया। अब ये जो
झूले के इस तरफ का बोल्ट है, अब हमने इस बोल्ट को भी लगा लिया। ये वाला जो नट है इसको टाइट करने के बाद आप जो है इस बेल्ट को जो है वो लगा लीजिए, और बेल्ट को लगा लेने के बाद जो है मोटर की जो पोजीशन है वो सेट कर लीजिए। ये देखिए, अभी हमने मोटर की पोजीशन सेट कर ली, और सेट करने के बाद अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये देख लीजिए कि ये जो है इस वाले खांचे के बिल्कुल दरमियान में है ये बेल्ट। यदि दरमियान में हो, अगर दरमियान में ना हो तो आप इसको सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद इसको टाइट कर लीजिए। इसके जितने भी बोल्ट हैं, स्क्रू हैं, सबको टाइट कर दीजिए। इसको टाइट करने के बाद अब अगला मरहला आता है क्लच का, ये वाला हिस्सा लगाने का। तो अब इसको किस तरीके से लगाया जाएगा, तो देखिए ये हमने जो है वो ढीले रखे थे। तो क्यों रखे थे, अब इसकी का ढीले रखने का आपको मकसद समझ आएगा कि देखिए अब हमने इसको खोल लिया, और खोल लेने के बाद अब हमने इसको इसका एक हिस्सा लगाया। एक हिस्सा लगाने के बाद जो है हमने इसके दोनों वाशल अंदर रख के इसको एक हिस्से को टाइट कर दिया। अब हमने दूसरा वाला जो हिस्सा है, देखिए ये हमने सीधा किया, और सीधा करने के बाद इस बोल्ट को जो है वो अगले सुराख से हमने इसके अंदर ले आया, और जब ये इधर आ गया तो अब हम इस वाले बोल्ट को भी, इस वाले दोनों वाशल को अंदर डाल के इस वाले नट को भी इस बोल्ट के अंदर टाइट कर देते हैं। अब चूँकि आपकी मोटर का ये जो एरिया है और ये सब कुछ जो है बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, तो अब आप जो है इन जो स्क्रूज हैं इनको जो है टाइट कर सकते हैं। बेस के तीनों नट बोल्ट टाइट करने के बाद अब बारी आती है कनेक्टिंग रॉड को लगाने की। तो कनेक्टिंग रॉड को लगा लेते हैं, और उसके बाद जो है ये वाशल और एक नट, इसमें 2 नट और 1 वाशल है। ये वाशल और 1 नट जो है वो निकाल के इसको जो है ये देखिए फुटरेस्ट प्लास्टिक का है। तो अब इसके अंदर हम इस रॉड को किस तरीके से लगाएंगे, तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसको जो है ये ऊपर से इसका ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसको ये खोल लीजिए। आप इसको खोलने के बाद इसका जो एक नट है वो आप निकाल लीजिए, और एक इसमें लगा रहने दीजिए। और ये जो दूसरा जो नट आपने निकाला है इसको फुटरेस्ट के पीछे ले जाइए। ये प्लास्टिक वाला जो फुटरेस्ट है, ये देखिए ये हमने इसको इसके पीछे कर दिया, और इसको इसके पीछे करने के बाद ये जो हमने खोला है इसको हम ये टाइट कर देते हैं। इसमें हमारी ये जो रॉड है कि जो हमने इसमें से खोली थी इसको हम इसमें लगा देते हैं, इस कनेक्टर को हम इसमें लगा देते हैं। और इस कनेक्टर को लगाने के बाद हम इसके जो बोल्ट हैं उसको टाइट कर देते हैं। कंट्रोल पैनल को लगाने का जो तरीका है वो ये है कि कंट्रोल पैनल के ये जो 2 सुराख हैं, 2 खांचे हैं, इन खांचों के मुताबिक जो है आप पहले जो है 2 स्क्रू जो है इसके मशीन की बॉडी के अंदर फिक्स कर लीजिए। कैसे, देखिए पहले हम इन 2 स्क्रू को जो है वो लगा लेते हैं, और इसको पूरा टाइट नहीं करेंगे बल्कि इसमें इतनी प्ले रखेंगे कि इसको जो है हम बासानी आगे और पीछे कर सकें।
तो हम इसको जो है इतना ही कस लेते हैं। इन दोनों को कस लेने के बाद आप ये बॉक्स लीजिए और इसको पीछे की तरफ कर दीजिए, और पीछे की तरफ कर देने के बाद आप सामने के जो 2 बोल्ट हैं इसको लगा लीजिए। इसके कनेक्शन करने और इसके जो है बेल्ट का कवर लगाने की बारी आती है, तो हम वो भी लगा लेते हैं। तो ये जो है 6 वाला है, तो 6 वाला जो है हम 6 वाले में लगा देते हैं। उसके बाद आप ये देखिए ये कनेक्टर 10 वाला है, तो इसको हम 10 वाले में लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद इसको जो है क्लिप के ज़रिए से ऊपर लगा दीजिए। दूसरा क्लिप भी आपने लगा दिया, और ये देखिए अब आखिर में जो आखिरी काम रह जाता है वो है इस कवर को लगाना। तो दोस्तों इसके दोनों पेच कस लेने के बाद अब जबकि हमने जो है मोटर मुकम्मल तौर पर जो है इसमें इंस्टॉल कर दी है, तो अब बारी आती है इसको लगा के इसकी सेटिंग करने की। इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कैसे होती है, इसकी रोटेशन जो है, इसका जो रुख है वो किस तरीके से तब्दील होता है, तो देख लीजिए। हमने जो है इसको ऑन कर दिया। पावर प्लग लगाने के बाद जब इसको ऑन किया है, तो अब आप ये देखिए कि मशीन की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेट डायरेक्शन का एक बटन दिया हुआ है, हम इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं, तो अब आप ये देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो चुकी है। तो इसको हम जो है वही एंटी क्लॉकवाइज ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सिंगल नीडल की जो रोटेशन है, मशीन रोटेशन, वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब दूसरी बात आती है कि इसकी स्पीड कम और ज़्यादा कैसे की जाती है। तो देखिए सेंटर में मोड लिखा हुआ है, मोड का बटन है, और नीचे स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड का बटन है। मोड और स्पीड दोनों बटन को जो है हम एक साथ दबाएंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो है नीचे वाले बटन से इसको हम ज़्यादा और ऊपर वाले बटन से हम इसको स्पीड कम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।